Hey students, this is Palak Mishra. Welcome back to the channel, guys. So this is the part 2 of the video, the collection of data, class 11. So let's move to the topic methods of collecting primary data. ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 6 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनैरिटीज मेथड एंड क्वेश्चनैरिटीज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है जो कि पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कंटैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी. अब आप सोचेंगे व्हाट इज दिस. सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टर होता है वो खुद जाके पीपल से ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन लेता है. जैसे कि अभी मैं ही चली जाऊँ पीपल्स सपोज दैट मुझे वर्क मिला है हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनको कलेक्ट करने का, तो मैं जाऊंगी ऑन द स्पॉट सबको देख के रिटर्न करूंगी कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े लोग हैं घर में एंड कितने लोग यंगस्टर्स हैं, सबके बारे में लिखूंगी मैं. ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा ऑन द स्पॉट इंक्वायरी हो गया, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. एंड द इन्वेस्टिगेटर गोज टू फील्ड पर्सनली, हम लोग खुद पर्सनली जाते हैं, कंटैक्ट करते हैं टू द रिस्पॉन्डर्स एंड कन्विंस करते हैं देन फॉर द गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर द स्टडी. अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहे तभी हम उन्हें कन्विंस करना ही पड़ता है. ठीक है, देन इन्वेस्टिगेटर या फिर जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, हैज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी. एंड हम लोग जो होता है अगर कोई नहीं दे इन्फॉर्मेशन को तो हम लोग अपने आप को एक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं एंड आंसर कर सकते हैं. उनकी जितने भी क्वेरीज हो सकते हैं उन सबको आंसर कर सकते हैं. जैसे हम कोई पूछे कि आप क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि हमें जो है फैमिली मेम्बर्स के मेंबर्स को कलेक्ट करना है. हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितने लोग हैं इन आर डिस्ट्रिक्ट, तो इस हिसाब से हम लोग उनकी क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं. द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू एक्सपैंड द आंसर्स. ठीक है, आंसर्स को वो लोग दे दैट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. द यूजुअल रिएक्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो जिस हिसाब से आप उन्हें अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उसी हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. ऑल राइट, सुटेबिलिटी क्या होती है मेथड की. ठीक है, यानी कि ये मेथड सूटेबल क्यों होता है व्हेन डिटेल इन्फॉर्मेशन हैज़ टू कलेक्टेड, तभी होता है जब हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में कलेक्ट करना होता है तो हम पर्सनली जाके कलेक्ट कर सकते हैं. जब एरिया जो होता है इन्वेस्टिगेशन का वो लिमिटेड होता है तब हम लोग पर्सनली जाके कलेक्ट कर सकते हैं. अब कहो कि पूरे इंडिया में जितने पीपल्स हैं उनके घर घर जाके पता करो तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना. वेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉन्फिडेंशियल, जब नेचर जो होता है इंक्वायरी का वो कॉन्फिडेंशियल हो, जब मैक्सिमम डिग्री हो एक्यूरेसी की, क्योंकि यानी कि हमें एक्यूरेट ही चाहिए आंसर, तो तब हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे. वन इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू दी ओरिजिनलिटी, जब ओरिजिनलिटी को इम्पॉर्टेंस दिया जाए तब ये मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मेरिट्स देख लीजिए. पहला मेरिट्स क्या, ओरिजिनलिटी, यानी ओरिजिनल होता है ये क्योंकि मैंने खुद जाके लिया है. रिलायबल होता है एंड एक्यूरेट होता है, सही होता है, ट्रू होता है. फ्लेक्सिबल होता है ये. यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें, यानी सिमिलरिटी होती है कलेक्शन में. अदर इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिकल, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज इकोनॉमिक इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. इकोनॉमिकल तब हो जाता है जब इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड होता है वो कम होता है तो एक इकोनॉमिकल भी मेरिट्स आ जाते हैं DPI के. एंड सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं आप डायरेक्टली उनसे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड डीमेरिट्स भी होते हैं कि वाइडर एरिया के लिए सुटेबल नहीं होता. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सपेंसिव होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. पर्सनल प्रेजुडाइज, कोई दिया इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिया. एंड लास्ट वन इज ट्रेंड पर्सनल. ठीक है, यानी कि द इंटायर सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन इन्वेस्टिगेटर, और जो भी सक्सेस है वो इन्वेस्टिगेटर पे यानी हम लोग पे डिपेंड करता है कि मैं कितने अच्छे से उनसे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकूँ. देन ओके, प्रिकॉशंस भी होते हैं कुछ DPI के, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, शुड हैव गुड टेम्परेंट. टेम्परेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करे तो आप गुस्सा होने लगे कि नहीं, तब आप अपना गुस्सा निकालने लगे उस पर कि नो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया ये वो. ठीक है, तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन शुड बी स्ट्रेट, सीधा, सिंपल एंड ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जो कि इन्फॉर्मेटिव से आंसर कर सके. एंड नो बेस शुड बी यूज बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी हम पर्टिकुलरली दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे. ओके, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दिस सेकेंड टॉपिक.
ठीक है। मेथड्स कलेक्टिंग डाटा का सेकेंड वन है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अप्रोच करता है थर्ड पार्टी हु आर प्रोफेशन ऑफ दी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप उससे इनडायरेक्टली, डायरेक्ट जाके मिल के नहीं, बट ओरली आप उससे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। जैसे कि दिस मेथड यूज व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, वहाँ पे एरिया जो था वो कम था इसलिए हम पर्टिकुलरली जा सकते थे, लेकिन जब एरिया बढ़ जा रही है तो हम जाके ओरली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसका एक स्मॉल लिस्ट बनाना होगा आपको, एंड देन आफ्टर दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, अब फिर आप उससे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। The person to whom these questions are put are known as witness, और जिससे आप ये सब क्वेश्चन पूछेंगे उसे बोलते हैं विटनेस। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज़ यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, और इस टाइप की जो इंक्वायरी होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट करते हैं, एंड इंक्वायरी कमेटी करते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। ओके, अब इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, एंड देन आफ्टर ऑल नेक्स्ट जो पार्ट में हम कवर अप करेंगे। सूटेबिलिटी क्या आता है, जब व्हेन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन ड्यू टू देयर इग्नोरेंस। अब ऐसा क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो आपने जो भी समन पास किया है वो इग्नोर कर दिया, वो नहीं आना चाहता है, वो विटनेस नहीं बनना चाहता, तो उस एरिया में आप उसे आराम से उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड लिख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्शन दिया हुआ है। तो पुलिस करेगी तो झूठ तो करेगी नहीं। When the area of investigation very large, ये तो बताया। When secret और sensitive information over information has been gathered, अब उस केस में जिस टाइम में सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है होती है उस केस में आप इस मेथड को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि ऐसा कुछ है जो कि वो नहीं बता पा रहा है इन दी कोर्ट, तो वो आप डायरेक्टली आप उससे पूछ के आप लिखवा सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है आना। ठीक है, तो उस केस में आप कर सकते हैं। लेट्स सी दी मेरिट्स। मेरिट्स हैं वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, फ्री एंड रेस, एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड डीमेरिट्स क्या क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और लैक ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती है, इनडायरेक्ट लिया गया था इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, एंड पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, पार्शियलिटी भी हो जाती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। ओके गाइज, बाय बाय।